अभी मैं एक सरकारी अस्पताल में हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। पीछे अस्पताल का नाम दिखाई दे रहा होगा। क्या नाम हुआ आपका? डब्बू यादव सर। डब्बू यादव जी सर। कहाँ से हैं आप डब्बू जी? हम सर सिद्धार्थ नगर से हैं, अमौना पांडे गांव से हैं। अच्छा, ये सरकारी अस्पताल जो है पीछे दिखाई दे रहा होगा। जी सर। बिल्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल हो, भव्य अस्पताल हो, लेकिन ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे क्यों आए थे आप? सर हमारी बिटिया का ऑपरेशन करना था, इसलिए बिटिया हम का? आए। जी सर। हाँ, क्या हुआ था बिटिया को? और बस्ती हम दवा करा रहे थे तो वहाँ के डॉक्टर जो थे हाँ, वह बोले कि कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है। हार्ट में प्रॉब्लम। हाँ। हाँ। तो वो बोले तो फिर बोले कि मतलब हार्ट के नीचे कुछ दिक्कत है, तो उसकी आंत जो थी वो फेफड़े के अंदर चली आई थी, तो उससे बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। तो सांस लेने का माध्यम था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बच्ची का इलाज हो रहा था। तो यहाँ सर ऑपरेशन के लिए हम आए थे। अच्छा, तो प्राइवेट अस्पताल में भी दिखाए थे? प्राइवेट में दिखाए थे सर। कितना बोला था ऑपरेशन के लिए? जब हम बस्ती से रिफ़र होके निकले थे तो उसी समय सर वो बोले थे कि 5 से 6 लाख आपका लग सकता है। 5 से 6 लाख रुपया लग सकता है। 5 से 6 लाख रुपया? जी सर। और यहाँ पे कितने में ऑपरेशन हो गया? यहाँ पे सर अभी तक 16,500 रुपया लगा, बस ऑपरेशन हो गया। बस? जी सर। 16,500 रुपया? जी सर। अच्छा, प्राइवेट में कराते तो? प्राइवेट में सर बहुत पैसा लग जाता। तब तो बिक जाते? बिक जाते, उतना हमारी औकात नहीं थी कराने की। नहीं सर। करते? नहीं करा पाते। और अगर सही से नहीं होता तो या तो बच्ची को खोद देना पड़ता, नहीं तो बेच देना पड़ता अपने आप को। बेच देना दोनों में पड़ता। से कोई एक करना पड़ता। यहाँ पे 16,000 16,500 में? जी सर। अभी हमारे अकाउंट में और पैसे होंगे। अभी पैसे हैं? हाँ, जो बच्ची के नाम से खुला था। हाँ, मतलब खुश हैं? खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। हाँ। यहाँ खाना मिल रहा है हमारी भाभी को, नाश्ता भी सुबह मिल रहा है। अरे तो ये तो सरकारी अस्पताल है। अब सरकारी प्राइवेट है तो हमें नहीं पता था, लेकिन जो भी सुविधा सरकार दे रही है अच्छी है। अच्छा दे रही है? हाँ, अच्छा दे रही है। बच्ची को बचा ली? बच्ची को हमारे बचा लिए। डॉक्टर लोग यहाँ पे बदतमीजी ये सब नहीं ना करते हैं? कभी नहीं, कभी प्यार नहीं। से बात करते हैं? सब प्यार से बात करते हैं। अच्छा, स्ट्रेचर और स्ट्रेचर के लिए पैसा वैसा घूस कहीं कुछ नहीं, कभी कोई घूस आज तक नहीं। 1 रुपया घूस नहीं लगा? 1 रुपया नहीं लगा। कितने तारीख को एडमिट हुई आपकी बच्ची यहाँ पे? 10 तारीख को ही है, 11 या 12 बजे करीब में। 10 तारीख को दिन में 11-12 बजे? जी जी जी। आज तो 14 तारीख है। हाँ, 4 दिन से इलाज चल रहा है? 4 दिन से ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो गया। सर्जरी हुआ है? अब कितना टाका पड़ा है? 8 टका लगा। 8 टाका, मतलब सर्जरी हुआ है? हाँ जी। चीरफाड़ हुआ है, ये चीज़ है। बच्ची कितने साल की है? बच्ची आज उसका हो गया 14 दिन। सिर्फ 14 दिन की बच्ची है? जी, सिर्फ 14 दिन। अब यहाँ लाए थे तो 10 दिन की थी। जब लाए थे तो 10 दिन। बहुत परेशान होंगे? बहुत परेशान थे। हाँ। क्या करते हैं डब्बू यादव जी आप? हम मुंबई में हैं सर, टेक्सटाइल में काम करते हैं। टेक्सटाइल में काम करते हैं? कितना महीना कमाते हैं? महीने का सर है 22,500 है। 22,500 रुपया? उसी में सब कुछ है। उसी में खाना पीना रहना सब कुछ? जी सर। सब कुछ उतना ही पैसा में? उतने पैसा आपको ही व्यवस्था करना है, रहना होना सब मुंबई में? जी सर। मुंबई में? हाँ। तो रहने वहने में तो 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा हो जाता होगा, खाने पीने रहने में? आराम से सर। तो 12,000 रुपये बचता होगा? और कम ही बचता होगा। और ही कम ही किसी का बचता? तबीयत खराब हुआ। हाँ। और कम ही बचता है। उसमें अगर समस्या हो गया तो फिर इधर उधर से कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में उनको फिर दे देते हैं। बाद में दे देते हैं। और बढ़िया से अगर इलाज नहीं होता तो यहाँ नहीं बचा पाते सर। इतना पैसा कहाँ से लाते? कहाँ से लाते? इतना हमारी कमाई कहाँ है? तो दिक्कत होता? कोई दिक्कत नहीं यहाँ हुआ हमारी। यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे ढंग से इलाज हुआ? अच्छे ढंग से हुआ सर। और अगर प्राइवेट में इलाज कराते तो? नहीं, हमारी औकात ही नहीं थी वहाँ तक जाने की। औकात नहीं थी? बढ़िया अस्पताल है? हाँ, बढ़िया अस्पताल है। डॉक्टर किसी के लिए क्या अच्छा, नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड ओड है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना? नहीं सर, गर्मी नहीं। आप यहाँ जाइए अंदर, गर्मी यहाँ नहीं है। आप जाइए अंदर तो सही। अंदर पूरा व्यवस्था सही है? पूरी व्यवस्था सही है। हाँ। अगर आप वहाँ पूरे दिन रहोगे तो पसीना नहीं निकलेगा अंदर? हाँ, इतना व्यवस्था एसी है? पूरा एसी। अरे हम बाहर का बोल रहे हैं, बाहर में तो बहुत गर्मी है ना? बाहर तो सर बहुत गर्मी है। आप गेट के पास जाएंगे तो वहाँ पूरा एसी है। अब बाहर निकलने का मन नहीं करता है। निकलने का मन नहीं करता? हाँ, लेकिन चले जाते हैं कुछ नाश्ता पानी करने। हाँ, बाहर निकलने का मन नहीं करता है? जी सर। एक भोले भाले मजदूर की कहानी सुनिए। बढ़िया अस्पताल है, अंदर एसी लगा हुआ है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, कोई डॉक्टर जो है बदतमीजी नहीं करता, अच्छे ढंग से इलाज करता है, गार्ड ओड जो है इनके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। 16,000 रुपये में बच्ची का जो है मेजर सर्जरी हुआ है। 10 दिन की बच्ची थी, यहाँ पे एडमिट हुई थी। अभी जो है 14, 15 या 16 दिन की है। जी सर। सही है ना? जी सर। 4 दिन पहले एडमिट हुई ना? हाँ। तो 12 दिन की थी उस समय। हाँ। हाँ। और प्राइवेट में जो है 5 लाख रुपया बोला गया था। उसके बाद से प्राइवेट में ये एडमिट भी किए थे आप? एडमिट किए थे इसलिए किए थे सर कि
कितने देर के लिए एडमिट किए थे? 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए प्राइवेट में? जी सर। कितना पैसा लगा? 8,000। 2 घंटे में? 2 घंटे में। यहाँ 4 दिन में 16,000 रुपये में सर्जरी वर्जरी कंप्लीट, पूरा कंप्लीट? पूरा खाना पीना सब कुछ? सब कुछ सब कुछ। एक आदमी को खाना मिलता है। एक आदमी को खाना मिलता है? नाश्ता सुबह बढ़िया नाश्ता भी मिलता है। और दवा ववा प्राइवेट में खरीदे थे बाहर? बाहर वो दवा सर लिस्ट बना के दिया था। कितने का? 6500 का। अब बताइए 10 दिन के 12 दिन के बच्ची को जो है 6500 का दवा खिलाइएगा, बचपन में ही जो है बच्ची जो है उसका जो है बहुत सारा अंग जो है काम करना, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो एक्स्ट्रा मेडिसिन बहुत सारे लोग जो है लिख देते हैं। वो सिर्फ 2 घंटा ऑक्सीजन देने के लिए सर 6500 रुपये ले लेते, और ग्लूकोज हमारे पास खुद था। आपके पास खुद था? हाँ। और यूपी में है अभी हम लोग? हाँ जी। लखनऊ में है? जी सर। बढ़िया इलाज है? बढ़िया इलाज है। ऐसा इलाज जो है बिहार में काहे नहीं हो रहा है? सरकार एक ही है ना, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे एक मज़दूर जो हैं डब्बू यादव जी, वो संतुष्ट हैं, खुश हैं। हम तो इस कैंटीन में आए थे यहाँ पे, ये जो है पहले मुझे देखने आए, फिर उसके बाद से दौड़ के गए मोबाइल लाने। जी जी। फिर उसके बाद से पीछे वाला कैमरा से फ़ोटो खींचे, फिर आगे वाला कैमरा से फ़ोटो खींचे। खुश हैं। और मैं इनकी कहानी इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद इनकी कहानी में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। अमिताभ बच्चन की कहानी देखने में इंटरेस्ट होगा, अक्षय कुमार की कहानी देखने में इंटरेस्ट होगा, सचिन तेंदुलकर की कहानी देखने में इंटरेस्ट होगा। डब्बू यादव जी मज़दूर हैं, और मज़दूर को कितना संघर्ष करना पड़ता है। 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं, 25 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं। उसमें जो है खाना पीना, रहना, खर्चा खुराकी, दुख दवा, बीमार, सब कुछ करना पड़ता है। सही है ना डब्बू यादव जी? जी सर। और उसके बावजूद जो है अगर उनको जो है सरकारी अस्पताल में उनके परिवार के लोगों को अगर सही से इलाज नहीं मिलेगा, तो मज़दूर ऐसे ही जो है ज़िंदा होने के बावजूद जो है मर जाता है। तो कम से कम जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, या केरल के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, या देश के अन्य राज्यों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे पार्टी की सरकार भी जिस राज्य में है और वहाँ पे अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, तो बिहार में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। बिहार में जो है मज़दूर लोग जो है अपने परिवार को जो है ना खेत बेच देते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में लेके जाने का प्रयास नहीं करते हैं। और जब जो है उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तभी जो है वो मजबूरी में सरकारी अस्पताल में लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे जो है एक मज़दूर जो है अपने 10 दिन की बच्ची को लेके आए अस्पताल में, तो वहाँ पे जो है अच्छे ढंग से इलाज हो। और यहाँ पे इनके बच्ची के साथ अच्छे ढंग से इलाज हुआ है। जी सर। हुआ है ना? अच्छे से हो रहा है। बिहार में सुने हैं कि स्ट्रेचर के लिए, व्हील चेयर के लिए पैसा लगता है, इमरजेंसी में जो है ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बहुत सारी चीज़ें अखबारों में छप रहा है ये सारी चीज़ें। तो कम से कम आप जो है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को केरल के स्वास्थ्य व्यवस्था के तुलना में नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो कम से कम बगल में राज्य है यूपी जैसा तो बना दीजिए। तेजस्वी जी को बच्ची होती है तो वो जो है बंगाल में होती है, लालू जी का किडनी ख़राब होता है तो ऑपरेशन जो है सिंगापुर में होता है, नीतीश जी के आँख में जो है कीड़ा चला जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उनका आँख का इलाज जो है वो दिल्ली में होता है। बिहार के मज़दूर कहाँ जाएंगे? बिहार में सही अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। ये जो अभी आप बोल रहे हैं तो सर बहुत दिन से चला आ रहा है कि कुछ और किसी को कुछ घट गया तो विदेश से आता है, यहाँ इंडिया में जिससे होता ही नहीं। अगर करो तो होगा क्यों नहीं? होगा। अगर हम लोग एक साथ होके करें तो क्यों नहीं होगा? चलिए तो ठीक है, अगर कहीं अच्छा चीज़ें होगा तो अच्छी चीज़ों को भी दिखाएंगे, गलत होगा तो गलत को भी दिखाएंगे। अच्छा लगा डब्बू यादव जी मिलके आपसे, क्योंकि हम सब सर एक ही पेड़ के टहनी है ना, बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग से चले गए हैं बस। मोबाइल दिखाएगा? मोबाइल का सर हमारा मोबाइल था इत्तेफाक से टूट गया था। कब टूटा? हो गया सर कुछ दिन। तो अभी फ़ोटो किससे लिए थे? ये भाभी का मांग के लेके आया। तो दिखाइए तो, टूट गया मोबाइल बेचारे का, तो दौड़े दौड़े गए भाभी जी का मोबाइल लेकर। खोलिए तो इसको, पासवर्ड हमें नहीं मालूम है। तो कैमरा कैसे खोले थे? ऐसे डायरेक्ट चालू हो जाता है। ऐसे डायरेक्ट चालू हो जाता है? हाँ। नमस्ते नमस्ते, आइए हम लेते हैं आपके साथ सेल्फी, ठीक है?